गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, ये सत्संग सुनने से हमारे दुख दर्द कष्ट, हमारी बीमारी, हमारे कर्म कटेंगे, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है और हमारे कर्म भी कटते हैं और हम गुरुजी के साथ कितनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं सत्संग सुनते सुनते, ये तो हमें पता ही नहीं चलता। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, उनका सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी सभी को। मेरा नाम श्रिया आंटी है, मैं दिल्ली से हूँ और मेरा ये थर्ड सत्संग है जो मैं सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने जो 2 सत्संग सुनाए थे वो मेरे फैमिली के बारे में था कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और कैसे मैंने कॉलेज के बाद फिर फर्स्ट जॉब किया, सेकंड जॉब, थर्ड जॉब किया और अभी आगे मैं फिर कंटिन्यू करती हूँ। मतलब हम लोग, मैं स्पेशली मैं ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ। बहुत भी ना बोले तो थोड़ा बहुत मानती हूँ, राधा मैया, कृष्णा जी। तो एक बार हमारे यहाँ पे गोवर्धन पूजा हुआ था, तो मतलब मम्मी पापा इतना नहीं मानते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अगर मैं इस वैष्णव जो धर्म है उसमें अगर आप जाओ तो आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, आपका बॉडी ख़राब हो जाएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं ऑलरेडी नॉनवेज नहीं खाती हूँ, पर प्याज लहसुन भी छूट जाएगा, तो इसीलिए वो इतना सपोर्ट नहीं करते। बट फिर भी जब मैंने बोला कि गोवर्धन पूजा है, इनवाइट आया, आप चलो चलो, तो वो लोग गए, मतलब चले मेरे साथ, मम्मी पापा सिस्टर। और बट आप देखो कितना गुरुजी की कृपा है। हम वहाँ पे ना 1 घंटे पहले, मतलब टाइम पे ही पहुँचे थे, पर एक एक घंटे पहले तक कुछ शुरू ही नहीं हुआ था। तो मैं बैठ के वहाँ पे जाप कर रही थी। तो फिर उसके बाद एक वहाँ प्रभु जी ने देखा कि मैं बैठी हूँ, मम्मी है, सिस्टर है और पापा बैठे हैं। तो अचानक से ना थोड़ी देर बाद उन्होंने बोले कि आप पूरी सेवा करेंगे, किसी और आंटी के थ्रू, उन्होंने मेरे हिसाब से किसी और आंटी के थ्रू उन्होंने बुलवाया हमें। तो कृष्ण जी की जो गोवर्धन पूजा है उसमें मम्मी से, मेरे से, मेरी सिस्टर से पूरी सेवा करवाई। मैं तो बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना हो गुरु जी का। तो उसके बाद उनको मज़ा भी बहुत आया मम्मी को कि वहाँ पे जो सत्संग हुआ वो सुना, गोवर्धन पूजा का जो स्टोरी है वो सुन के, फिर रात को सब पूजा, शाम की आरती करके, लंगर खा के, फिर उसके बाद जो प्रसाद होता है वो पा के, फिर थोड़ा ना, थोड़ा नहीं बहुत सारा ना प्रसाद बच गया था, तो वो बांट रहे थे, वो भी मम्मी और मेरी सिस्टर मिलके लेकर आए। तो उन वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। तो भगवान से जुड़े तो अच्छा ही लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तबीयत खराब हो जाएगी, हेल्थ टूट जाएगी। मेरी बॉडी तो भगवान जी के भरोसे ही चल रही है, चलती है, चलेगी। तो ऐसा है। और उसके बाद भी हमारे घर पे ना, जैसे मम्मी के थ्रू ही बरसाना का प्रसाद, गुरु जी का लंगर प्रसाद, सत्संग से लंगर प्रसाद वगैरह सब कुछ, और शिरडी से, राम मंदिर से प्रसाद आता रहता है। मतलब ऐसा कुछ कनेक्शन हमारा है नहीं, बट जैसे मम्मी के कलीग हैं, उन वो जब जाते रहते हैं तो वो भी देते हैं। हम भी ज्योतिर्लिंग दर्शन एक दो, 2-3 किए हैं हमने। और हम भी प्रसाद जैसे बांटते हैं तो मम्मी को भी दे देते हैं सब प्रसाद, तो हमें भी मिलता है। तो अब मैं अनंतम अनंतम शुक्राना हूँ जो हमें प्रसाद मिल पाता है, हम उसको पाते हैं। और उसके बाद ना जो मतलब बचपन से ही ना बहुत बार ऐसे घर चेंज होता ही रहा है, घर चेंज हो ही जा रहा, हो ही जा रहा। आज मतलब आज भी, आज तक भी ऐसा ही लगता है कि घर चेंज होता ही रह रहा है, हर बार चेंज होता रहता है। तो एक बार जब हमारा घर चेंज हो रहा था ना, तब मैंने एक मंदिर पे हमारे देखा था कि एक वाइट कलर का कुछ उल्टा सा लटका हुआ है धूल के साथ, अ, जैसे मकड़ी का जाला होता है ना। तो मैंने देखा ये तो एक वाइट कलर का बटरफ्लाई का पंख है। तो वाइट कलर की बटरफ्लाई मरी हुई थी, ऐसे देखा। तो कोई कर्म कष्ट कटता है, कोई कर्म हमारा काट देते हैं, इसीलिए गुरुजी अपने ऊपर ले लिए। तो शुक्राना हूँ मैं। और
अनंतम अनंतम शुक्राना हो। और हमारे ऊपर ना ऐसे ब्लैक मैजिक के भी बहुत सारे सत्संग आते रहते हैं। तो बीच में रुक गया था, फिर से थोड़ा बहुत आ रहा है, तो जो भी है गुरुजी हैं हमारे साथ, जो होगा अच्छा ही होगा। फिर उसके बाद एक दिन मैं आपको बताती हूँ, इतनी ब्लेसिंग्स मिली एक दिन। जैसे 31 दिसंबर को भी हम लोग मरी मंदिर गए थे, और बाकी एक एक दिन एकादशी का दिन थी, उस दिन भी गए थे हम। तो जिस दिन एकादशी का दिन था ना, आई थिंक मैं ये सेम डे की बात कर रही हूँ, बट थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो उस दिन इतना अच्छा दिन था, मतलब मैं लंगर कर रही थी, और मतलब मम्मी पापा मैं और सिस्टर सभी गए थे, बट मैं थोड़ा अलग बैठी थी थोड़ी दूर, और वो थोड़ा सा एक एक दो पर्सन, मतलब एक दो संगत जी को छोड़ के बैठे थे। तो मेरे सामने वाले जो अंकल जी थे ना, मैं पूरा श्योर हूँ कि वो गुरुजी थे, और उनके हाथ में ओम का जो टैटू है ना, जैसे गुरुजी के हाथ में ओम का स्वरूप है, वैसे उस तरीके से था उन अंकल के हाथ में। और उन्होंने ना, मतलब रोटी पूरी जो भी खा रहे थे, मैं ऐसे ऐसा हो रहा था कि मुझे और उनको आधी आधी खानी पड़ रही थी, तो हमने मिल के खाया था। बहुत उस दिन लंगर जिस तरह से मैंने पाया है ना, लंगर प्रसाद, सॉरी संगत जी, मैं प्रसाद बोलना भूल रही हूँ बार बार, माफ़ कीजिएगा। तो सॉरी गुरुजी। तो मुझे पक्का पता है वो गुरुजी थे। और हमारा जैसे बोला ना कि हम लोग घर चेंज करते रहते हैं, और साफ सफाई भी नहीं रहती है, और ब्लैक मैजिक वगैरह भी है, तो इतना अच्छा नहीं, साफ सुथरा नहीं रहता हमारा घर। तो गुरुजी ने जो ओम दर्शन भी दिए, तो हमारे घर के बाहर सीढ़ियों पे ओम दर्शन दिए। और वॉशरूम में मुझे बहुत तेज़, एक बार जब बड़े मंदिर से लौटी थी, तो रोज़ की मुझे सुगंध आई थी, रोज़ का दर्शन हुआ था, रोज़ के खुशबू का दर्शन। और उसके बाद जैसे चाय प्रसाद, कभी जब गुरुजी बोलते हैं, तो जब मेरे को बहुत अच्छे बनाना नहीं आता, बट पापा से हेल्प लेके बनवाती हूँ। और तो उसमें उस दिन दिए में जैसे फूल के दर्शन होते हैं, तो बहुत ब्लेसिंग्स है गुरुजी का। और हमारे उस दिन ना, जिस दिन मैं बड़े मंदिर गई थी, जिस दिन का आपको बताया, उस दिन हमें दो दो चरण स्वरूप भी मिले, इतना ब्लेसिंग्स। और उस दिन तो जैसे जो हॉल होता है ना, मेन हॉल, उसमें राइट साइड पे एकदम सेकंड लाइन पे बैठने का भी मौका मिला, एकदम गद्दी के पास। इतना ब्लेसिंग्स आप समझ ही सकते हैं कि ये क्या ब्लेसिंग्स है। सो अनंतम अनंतम शुक्राना हूँ मैं गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स तो अभी भी हैं, ठीक है, लेकिन जैसा गुरुजी चाहे, जो भी कर्मा जैसे भी कटवाना हो वो कटवा दे। अभी जो मेरी थर्ड जॉब है वो भी छूट गई है। मतलब अगर गुरुजी ने दे के भी कोई जॉब ले ली है, तो उनका ही कुछ देखा जोखा होगा, तो वही जाने, मतलब हमारा ही कुछ होगा, तो कर्मा तो वही जाने कैसे काटना है, किधर क्या देना है, कितना देना है, नहीं देना है। और ऐसे मुझे पोस्ट वगैरह भी आते रहते हैं कि कुछ दिन और तो सब ठीक हो जाएगा, और कार घर मैरिज का ब्लेसिंग्स वगैरह हैं। तो बस गुरु की रज़ा विच रहो, तो उनके रज़ा विच रहो, तो सही होता रहेगा। एडिक्शन से दूर रहो और सब कुछ। तो ये मेरा सत्संग था, अ, तीसरा सत्संग। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना हूँ गुरु जी का, जो भी आपने दिया मुझे, जो भी आपने दे के ले लिया या नहीं दिया, जो मैंने मांगा, जो भी किया आपने, अनंतम अनंतम शुक्राना हूँ मैं गुरु जी आपका। और आप अंग संग रहना हमेशा, और बाँह पकड़े रहना। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको उनमें से निकलने का भी आप ही शक्ति देना, और आप ही निकालना। और हाँ, अंग संग रहना बाबा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू। शुक्राना शुक्राना। अगला सत्संग है आंटी जी का। एक और सत्संग मैं सुनाना चाहूँगी। एक्चुअली मेरी नानी आंटी जी हैं, तो उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक होता रहता है, तो उनको भी फिर मैंने एक दिन गुरुजी के बारे में बताया, उनके मंत्र जाप के बारे में बताया। पर वो ना वैष्णव है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी का मंत्र जाप वो करेंगी कि नहीं, बट उन्होंने नेक्स्ट डे जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला कि मैं तो हर टाइम गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ। और उन्होंने ऐसे बोला कि मेरे गुरुजी तो उनकी भी बात सुनते हैं, ऐसे करके। तो वो भी
प्रॉब्लम में हैं, वो उनका भी एज हो गया है, फिर भी उन पे लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, बट फिर भी गुरुजी हैं। तो हमको देख के रखा है, नानी को भी देख के रखा है, सबको गुरुजी देख के रख रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना हूँ मैं, जो भी है सब गुरुजी के हवाले हैं। गुरुजी हमारी बाँह पकड़े रहें, हमारे अंग संग रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। माता रानी की जय। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।